आप देख रहे होंगे बीएसएनएल एक टाइम था जब एक नंबर 1 कंपनी थी और बीएसएनएल के पास ह्यूज सब्सक्राइबर थे। बीएसएनएल के पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिया में, वो चाहे 3G हो 2G हो। जी हाँ, मैं 2G और 3G की बात कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएनएल के बारे में। मैं आपको बता दूं, बीएसएनएल अपने टाइम में एक सबसे अच्छी खासी कंपनी मानी जाती थी, लेकिन जियो के एंट्री के बाद 2016 के बाद बीएसएनएल का नामो निशान ही मिटता जा रहा है और आने वाले 1-2 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीएसएनएल के पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं बचेगा मोबाइल सेगमेंट में। मैं आपको बता दूं, बीएसएनएल अभी तक ब्रॉडबैंड सेक्टर में नंबर 1 था, यानी ब्रॉडबैंड सेक्टर में राजा था, क्योंकि बीएसएनएल प्रोवाइड करता था आपको एडीएसएल कनेक्शन, एयर फाइबर कनेक्शन और फाइबर कनेक्शन। ये सारे कनेक्शन कस्टमर्स के लिए थे, कंज्यूमर्स के लिए थे, जिसे आप और हम यानी एक कॉमन मैन भी ले सकता है। वहीं पे बीएसएनएल के पास थी वीसेट सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी, जिससे बीएसएनएल जो है बैंक को, एटीएम को या ऐसे रिमोट एरिया में जहां पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस सेटअप हुए हैं वहां पे वीसेट से उसको इंटरनेट देना। तो ये तो रही टेक्निकल बात, इसको आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीएसएनएल अभी तक नंबर 1 कंपनी था लगभग 8 से 9 महीने पहले तक, लेकिन अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो जियो सबसे नंबर 1 कंपनी बन गई है, फिर आ गई है एयरटेल, फिर आ गई है आपकी भारतीय कंपनी बीएसएनएल। वहीं पे वोडाफोन की बात करें तो ब्रॉडबैंड सेक्टर में वोडाफोन अभी चौथे नंबर पे है। उसके बाद भी कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, कई सारे जो है आपके लोकल केबल वाले हैं, तो ये सारे उसके भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन टॉप 1 रैंकिंग से जो है आपकी कंपनी बीएसएनएल जो है टॉप 3 में आ गई है। ऐसी ही चीजें हुई थी बीएसएनएल के साथ मोबाइल सेगमेंट में, यानी सिम वाले सेगमेंट में सेम चीजें वही हो रही हैं ब्रॉडबैंड सेगमेंट में। तो अगर ऐसा ही रहा तो बीएसएनएल सारी जगहों से हाथ धो बैठेगा, तो उसके बाद बीएसएनएल का अंत होना तय है। तो अभी जो लोग इंतजार कर रहे थे बीएसएनएल के 4G का, बीएसएनएल के 4G वोल्टी का, तो उनका इंतजार धरा का धरा ही रह जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी सारी चीजें होती हैं तो आपकी जेब पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, देश की भी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। वो इस वजह से क्योंकि प्राइवेट कंपनियां मोनोपोली करेंगी, प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी जरूर करेंगी। एक बार डोमिनेंस खत्म हो जाए गवर्नमेंट कंपनी का, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वाले लोग आपके जेब से पैसा घुस के निकलवा लेंगे। वो इस वजह से मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप एयरटेल का रिचार्ज 99 रुपए महीने करवाते ही होंगे। अगर नहीं करवाते होंगे तो आपकी इनकमिंग, आपका आउटगोइंग, आपका एसएमएस सब कुछ बंद कर देते हैं। तो अगर बीएसएनएल बंद हो जाता है, क्योंकि बीएसएनएल एकमात्र ऐसी कंपनी है, अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो लगभग 6 से 7 महीने आपकी इनकमिंग आउटगोइंग कुछ भी नहीं बंद होता है। और कुछ तो ऐसे सिम है जो 1-1, 2-2 साल तक चला करते हैं, उसमें ना इनकमिंग करवानी पड़ती है ना आउटगोइंग। मतलब आउटगोइंग तो किसी को अगर कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात ही करवाएंगे, लेकिन इनकमिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है बीएसएनएल पे। तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी अगर बीएसएनएल कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपको भी देखनी है, हम लोग को भी देखनी है। तो इस वजह से मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर आप 2-3 नंबर यूज करते हैं तो आप एक सिम बीएसएनएल का जरूर लीजिए, क्योंकि इससे बीएसएनएल जिंदा रहेगा और बीएसएनएल का जिंदा रहना इसी वजह से जरूरी है। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट लोगों के हाथों में सारी चीजें नहीं देनी है, अगर आपको ज्यादा पैसा नहीं देना है, इतने में ही काम चलाना है, तो भाई ये चीज तो करनी होगी। क्योंकि जैसे ही प्राइवेट के हाथ में सारी चीजें गई, वो चाहे जियो हो, एयरटेल हो या फिर हो वोडाफोन या इन फ्यूचर कोई नई कंपनी आए, अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में गया है मोबाइल सेक्टर, तो आपको मंथली रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और मंथली रिचार्ज की अगर बात करें तो उसकी कोई सेट लिमिट नहीं होगी, जितना वो रखेंगे उतना आपको कराना होगा, क्योंकि मोबाइल हम लोग की डेली नीड बन चुकी है। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बीएसएनएल कहाँ पे था और बीएसएनएल कहाँ पे आ गया है। तो इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और हम लोग की भी थोड़ी बहुत बनती है, लेकिन ग्राहकों की गलती कम ही है, क्योंकि उनको जब सर्विस ही नहीं मिल रही तो जाहिर सी बात है वो अच्छी जगह भागेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी नाकामी ये है कि गवर्नमेंट बीएसएनएल को देख नहीं रही है, इसी वजह से बीएसएनएल जो है बंद होने की कगार पे है। अगर बीएसएनएल बंद हो गई तो हम लोग के और हम जैसे आम आदमियों के जेब पे फर्क पड़ेगा। तो अगर हमारी जेब पे फर्क पड़ा तो हम आसानी से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, मतलब बिता नहीं सकते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको जो है सपोर्ट करना होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन करनी होगी गवर्नमेंट सेक्टर में कि भाई बीएसएनएल को रिवाइव करिए, बीएसएनएल को रिवाइव करिए। क्योंकि बीएसएनएल रिवाइव हो तो रहा है पिछले 2 सालों से, लेकिन हो नहीं पाया है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3 से 4 महीनों में ऐसा कुछ मैजिक देखने को मिलने वाला है बीएसएनएल की तरफ से, क्योंकि बीएसएनएल में अगर 4G आएगा भी तो लंबा टाइम ले लेगा और मुझे लगता है कि 2024 तक हम लोग को वेट करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।